इंडिया इज़ अ गोल्ड ऑब्सेस्ड नेशन। सोने का पागलपन है हमारे देश में। भारत 700 टन से लेके 900 टन आयात करता है, इंपोर्ट करता है हर साल। अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पैथी करता हूँ तो मेरे हिसाब से चाहे वो ज्वेलरी हो और चाहे वो सिक्का हो, दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह हैं अगर आप सिर्फ उसको रखने के लिए खरीद रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से फिर कैसे सोना खरीदा जा सकता है? देखिए, आज के जो नए बच्चे हैं वो सोने को समझते हैं कि बिल्कुल बेकार है। सोना बेकार कभी नहीं होता। सोने को जगाओ, काम पे लगाओ। सोना घर पे सो रहा है, उसको जगाओ और उसको काम पे लगाओ। तो जब जमीन खरीदते हो तो रेंटल सोचते हो, तो जब सोना खरीदो तो रेंटल सोचो। भगवान को सबसे प्रिय सोना है। तो जब इंसान भगवान के लिए कुछ सोचता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, सोना। इस्लाम में पुरुष सोना नहीं पहन सकता, लेकिन औरतें खूब पहन सकती हैं। अब मान लीजिए मुझे एक सोना कुछ मिला है ना, और मेरे घर में 10 पीढ़ी से चला आ रहा है, मेरे तो सेंटिमेंट जुड़ गए उससे, मैं तो जान देकर भी बचाऊंगा उससे। जी इसकी वैल्यू कैसे तय हो? यार, मेरा सोना तो बिल के बगैर है। या ये तो मेरे पापा ने खरीदा था, मुझे पास तो बिल है ही नहीं। ये मेरे दादाजी ने खरीदा था, मेरे पास तो बिल है नहीं। एंड 99% नितिन ऐसे ही लोग होते हैं जो हमसे यही सेम सवाल हर बार पूछते हैं। आज की डेट में 80% सोना लॉकरों की शोभा और घर के लॉकरों की शोभा, बैंक के लॉकरों की शोभा बन के रह गया। एंड वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है सैडली। हर एक इंडियन सिटीजन, चाहे वो किसी भी कमाई के उस पे हो, चाहे वो दिन में 100 रुपए भी कमा रहा हो, तो उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं आज 10 रुपए का सोना खरीदने का हकदार हूं। बीते समय की बात है, एक राजा हुआ है मिडास। मिडास को एक शाप था या कहें वरदान कि वो जिस भी चीज को छूता था वो सोने की बन जाते थे। अब हुआ क्या? इस कहानी का अंत बहुत दुखद है, क्योंकि खाने पीने की चीजें भी वो छूता था तो वो सोने की बन जाती थी। लेकिन सोने से जुड़ी हर कहानी का अंत दुखद नहीं होता, बल्कि सुखद भी होता है। और सोना समृद्धि का प्रतीक है, हर सभ्यता में, हर धर्म में, हर समाज में। और हमारे यहाँ तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि घरों में ही 25,000 टन सोना रखा है गहने के रूप में। और ये वो सोना है जो बस कभी कभी बाहर आता है, त्योहारों में, शादियों में, और तब भी जब किसी को वो गहना किसी और को सौंपना हो उत्तराधिकार के तौर पर। आप समझ ही गए होंगे, सास भी कभी बहू थी। तो सोना समृद्धि का प्रतीक तो है, लेकिन इसके बहुत सारे और भी इस्तेमाल होने लगे हैं, यूज होने लगे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, खासकर हिंदुस्तानियों को। मगर कई लोग हैं जो अब ये बात समझाने में लगे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आपका भी फायदा है इसमें बहुत सारा। इस पॉडकास्ट में इस पर बात करेंगे। बट पहली बार है जब पढ़ाकू नितिन में हम सोने की बात कर रहे हैं, तो सोने का थोड़ा सा इतिहास, भूगोल, ये सब भी जानेंगे। बताने के लिए हमारे साथ हैं अमोल बंसल। और अमोल बंसल जो हैं फिजिकल गोल्ड लीजिंग सेक्टर की जो कंपनी है माई गोल्ड, उसके फाउंडर हैं। और दूसरा उनका जो परिचय है वो ये है कि भाई साहब लखनऊ से आते हैं। तो बहुत साफ सुथरी भाषा, प्यारी सी आवाज है, और अमोल बंसल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमोल। थैंक यू नितिन, थैंक यू वेरी मच। हम पॉडकास्ट से पहले बहुत सारी बातें कर रहे थे, और मैंने कहा ये सारी बातें पता नहीं इन भाई साहब को कैसे पता है, इतनी सारी, बहुत सारी पता है। सोने के बारे में आपको सारी हिस्ट्री पता है। मैं जब आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि किस तरह जो मुस्लिम देश जिन्हें हम कहते हैं मिडिल ईस्ट के, वहाँ सोने का क्रेज़ इतना क्यों है, और कैसे कैसे सोना हमारे यहाँ अलग अलग तरह से उपयोग किया जा सकता है। पर पहले ना शुरू से बात करते हैं। ये बताइए मुझे, बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं ही बचपन में सोचता था, ये सोना ही इतना कीमती क्यों है? मेरे पास लोहा हो सकता है ज़्यादा, चांदी हो सकती है ज़्यादा, और भी कुछ हो सकता है। सोना ऐसा क्या है इसमें कि जिसके पास ये है, उसे माना जाता है भाई ये है मालदार? देखिए, बहुत इसकी पीछे अच्छी कहानी है। हुँ, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, और मेरे ख्याल से हर धर्म के ग्रंथों में कहा गया है, गॉड्स मनी गोल्ड। भगवान का पैसा सोना है। वाह! तो जब उसको इतना प्रिय था, तो उसने थोड़ा सा कम डाल दिया। अपने पृथ्वी में सोना कम है, हुँ, और जब भी हम सोना की बात करते हैं और उसको निकालने की बात करते हैं, उसकी माइनिंग की बात करते हैं, देयर इज अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ हुँ, कंपेयर टू अदर मेटल्स। अगर आप एल्यूमिनियम कहिए, कॉपर कहिए, एनी अदर मेटल, आयरन कहिए, दे आर वेरी वाइडली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पर सोने की एक लिमिटेड क्वांटिटी है, और वो अभी तक भी नहीं मालूम कि कितनी है।
हर साल माइनिंग में कम पड़ जाती है। सो दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से हम ये माना गया है कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में सोना है, और जो वो क्वांटिटी है उसको जब आंका गया है, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी प्रेशियस। थोड़ा सा अगर इसमें और घुसूं, सोना मिलता क्या? तो सोना आपको ज़मीन के अंदर मिलता है, हम्म, सोना नदियों के कोनों पे मिलता है। तो इट इज़ अ माइनिंग सिस्टम, उसको माइन किया जाता है। जैसे आपके बाकी पदार्थ माइन से निकलते हैं, वैसे ही सोना निकलता है। सोना, चांदी, पलेडियम, प्लैटिनम, ये सारे वो प्रेशियस मेटल्स हैं जो एक ही साथ मिलते हैं, पर अपनी अपनी वैल्यू में उनकी जो क्वांटिटी निकलती है उनकी वैरिड क्वांटिटी है, और जैसी क्वांटिटी वैरिड निकलती है उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू है। अच्छा, अभी तो हम देखते हैं कि हीरा जो है वो तो लैब में भी बन रहा है ना? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सोने के साथ भी हो सकता है कभी? देखिए, इसके पीछे मैंने आपको बताया कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डिबियर्स के पास ये टेक्निक सालों से है हम्म, सोना बनाने की, पर क्वालिटी नहीं थी। वो क्वालिटी उनके पास नहीं थी कि वो बहुत ही शुद्ध हीरा बना पाते। हीरा बनाने की थी। हीरा, हाँ, तो उनके पास हीरे की अपनी हम्म, बनाने की तरीके, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए बनाते थे, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जो आपके डायमंड कटिंग टूल्स कहलाते हैं, शीशा काटने के लिए, और इनके लिए बनता था हाँ, वो। पर ओवर द इयर्स उसको उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, और अब उन्होंने ये टेक्निक पूरे सारी दुनिया भर को बांट दी है। और अब लैब ग्रोन, जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड्स, हम्म, बहुत ईजिली अवेलेबल है। हम्म, सोने के साथ थैंकफुली ना ऐसी कोई टेक्निक है, हम्म, और ना ही मुझे दिखती है जिसके ऊपर वर्क चल रहा हो कि लैब में सोना बन जाएगा। तो हम लोग की इस ज़िंदगी में तो मेरे ख्याल से ऐसी टेक्निक दिखती नहीं आते हुए। पर देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो हम कह नहीं सकते। पर अभी तो नहीं है, और इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं देख पाऊंगा। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, जी उसमें मैंने देखा कि 3-3, 4-4 किलोमीटर अंदर धरती में जाकर जी और वहाँ पत्थर तोड़े जा रहे हैं, नीचे एक अलग दुनिया है, जी और वहाँ ट्रक्स चल रहे हैं, जी वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोग काम कर रहे हैं, और फिर वो पत्थर तोड़कर ऊपर भेजा जाता है, और वो लिफ्ट सेकंड भर में अंदर, सेकंड भर में बाहर, जी जी और फिर वो जब ऊपर जाता है, फिर वहाँ पर उसका एक अपना प्रोसेस है, जिसके बाद हम सोने को लावे के तौर पर देख रहे हैं, पीला लावा जैसे चल जी रहा हो, जी। इतना गर्म। प्रोसेस कितना मुश्किल है इसका, और क्या मैं ये भी पूछूंगा प्रोसेस की वजह से भी महंगा होता है? अब प्रोसेस तो देखिए, डीप माइनिंग है। कोई भी चीज़ डीप माइनिंग होती है, धरती के नीचे जाके उसको माइन करना है, तो उसको महंगा कर ही देती है, नो डाउट्स अबाउट इट। उसकी वजह से एक कारण है महंगा। पर जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, महंगाई का कारण है उसकी स्कैर्सिटी, कम होना, धरती पे उसका कम होना, और प्रभु का प्रिय होना। आई थिंक वो भी एक कारण है शायद, कि जिसकी वजह से वो इतना एक्सपेंसिव है। हम्म, तो माइनिंग मुश्किल है, लेकिन अच्छा वैसे कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस देश में, दुनिया में कहाँ कहाँ ज्यादा मिलता है? सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मिलता है। हाँ। हर चीज़ अफ्रीका में ही ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं आपके प्रेशियस। फिर साउथ अफ्रीका दुनिया में सबसे अमीर देश क्यों ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ब्रिटिशर्स ने जब उसको कॉलोनाइज किया, तो उन्होंने दे मेड श्योर नहीं? कि सारी चीज़ें उनके पास ही रहे। तो दे मेड श्योर कि सोना भी सारा उनके पास, हीरा भी सारा उन्हीं के पास आज तक। मतलब सोना मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि सोने पे किसका स्वामित्व होगा ये बहुत है। ये बहुत अहमियत है। इंडिया में क्या सीन है सोने का, हमारे पास है अपना सोना? बहुत कम, बहुत सैडली कम। बहुत कम, बहुत कम अपने भारत देश में माइन होता है सोना। आज भी भारत 900 टन, 700 टन से लेके 900 टन आयात करता है, इंपोर्ट करता है हर साल अपनी लोकल नीड्स के लिए। इट इज़, देखा जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का। हम खरीदार हैं सबसे बड़े। हम खरीदार हैं। किन किन देशों से खरीद, हम किन्हें सोने की चिड़िया बना रहे हैं? तो जिन भी देश के पास सोना है बेचने के लिए, उनसे हम खरीद रहे हैं आज की डेट में। जिनको अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए सोना बेचना पड़ता है, उनका खरीदार इंडिया और चाइना है। इतने बड़े खरीदार हैं, इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा इट्स अ वेरी नाइस सेइंग, बहुत अच्छी इसके ऊपर कहा गया है। इंडिया इज़ अ गोल्ड ऑब्सेस्ड नेशन। सोने का पागलपन है हमारे देश में, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे अछूता है। चाहे वो उसकी आमदनी 10 रुपये हो, तो उसकी चाह ज़रूर होगी कि 1,000 की अंगूठी पहन लूँ। और और अगर उसकी 10 लाख भी है, तो भी उसके पास सोना सबसे पहली चाह है कि मैं अपने अपने और अपने परिवार के लिए खरीद लूँ। है? इसके अलावा भी कुछ यूज है क्या?
मेजरली ज्वेलरी में यूज़ हो रहा है, मेजरली। एंड देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो सोने के साथ है, इट इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी है सोने के साथ, वो जो एक आत्मविश्वास है उस सिक्योरिटी का कि मेरे पास सोना है तो मैं सेफ हूँ। आज आपके पास रुपया है तो शायद आप सेफ नहीं है, पर सोना है तो मैं सेफ हूँ। मेरे मेरे बुरे वक्त में सोना मेरे काम आ जाएगा। ये एक विश्वास लोगों में, जो भारतीयों में है, और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी और बिल्कुल ठोस कर दिया गया है विश्वास। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से और भी ज़्यादा सोने का की आयात और उसका खरीदारी होती है इंडिया में। हम्म। पर जैसे हीरे के तो बहुत सारे काम है ना, जो आप बता भी रहे, जी। पहनने के अलावा, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के अलावा भी सोने को पहनने के अलावा और कहाँ कहाँ यूज किया? सो सोने को देखिए, अगर आप या हेल्थ च्यवनप्राश में? चव हाँ, बिल्कुल। सो खाने में हाँ हाँ। गोल्ड डस्ट बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है च्यवनप्राश का। आप बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स देखेंगे जिसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गोल्ड। बिकॉज जैसा कि अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, पुराने ज़माने में वॉरियर्स सोने की थाली में खाना खाते थे, सो दैट कुछ अंश उनके अंदर सोने का जाए, उनको मजबूती मिले, स्ट्रांग बने वो। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन्स हैं विच आर कैंसर रिलेटेड, विच आर टर्मिनल इलनेस रिलेटेड, जिनमें गोल्ड का काफ़ी यूज़ हो रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दोज मेडिसिन्स, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस भी बहुत कॉस्टली हैं आजकल वो मेडिसिन्स, दवाइयों में यूज होता बहुत ज़्यादा। है। पर अगर हिंदुस्तान तो खरीद, मतलब इसलिए ज्यादा खरीदता होगा पहनना। हाँ, हिंदुस्तान 99.99% खरीदने और रखने के लिए खरीदता है। फिर ये बताइए कि कीमत कैसे तय हो? अब कोई त्योहार आ गया, शादी का सीजन आ गया, जी। तो फिर लोग इतना खरीदते हैं, मालूम है कि महंगा, फिर भी खरीदते हैं। जी। फिर कभी कभी खरीदने के बाद लगता है कि अब बढ़ी तो अच्छा है, लेकिन वो नीचे भी थोड़ा बहुत आ जाता जी। है। कौन तय करता है? तो पूरे दुनिया में जो गोल्ड का रेट है, वो डॉलर से फिक्स होता है। पूरे दुनिया में डॉलर से रेट फिक्स यूएस होता है। डॉलर? यूएस डॉलर में रेट फिक्स होता है। और ये सालों से, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ये डिसाइड किया गया था। और तब से वो सोना और डॉलर का ही रिलेशन चल रहा है। डिसाइड किया गया? जी। यूएस ही करेगा। सबसे बड़ा हकदार जीत का वही था, तो उसी ने सारी चीज़ें डिक्टेट की हैं दुनिया पे। 1973 में आते आते निक्सन साहब ने कहा, जो उनके प्रेसिडेंट थे, कि भाई अब बहुत हो गया, हम्म। अब आप फिक्स मत करिए, हम डॉलर का रेट अलग चलाएंगे, लेकिन सोना फिर भी डॉलर से ही चलेगा। तो आज भी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है जो प्राइस डॉलर का सेट करती है गोल्ड के अगेंस्ट। सो अगर आज हम कहते हैं कि $2700 सोना पहुंच रहा है, हम्म। तो उसका जो कैलकुलेशन है वो पर आउंस का रेट इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होता है। जब हम इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर एक इंपोर्ट ड्यूटी है जो गवर्नमेंट लगाती है, उसको जोड़ के फिर इंडियन मार्केट्स में ये गोल्ड का रेट रिलीज किया जाता है बाय इंडियन गोल्ड बुलियन एसोसिएशंस। हम्म। जैसे सोना खरीदना है विदेश से, जी। कौन कौन खरीद सकता है? किसके पास ये अथॉरिटी है? ये अथॉरिटी अभी तक तो बैंकों के पास थी, पर अभी एक संस्था गवर्नमेंट ने बनाई है, IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसके थ्रू अगर आप उनके पास रजिस्टर्ड बायर्स हैं तो आप कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड बायर, जैसे मैं बात उन सुनारों की भी कर रहा हूँ जो छोटे शहरों में या जी। कस्बों में बैठे हैं, उनके खरीदने का प्रोसेस क्या होता सो उनका खरीदने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो अपने अपने लोकल बुलियन डीलर्स के पास जाएंगे, जो बुलियन मतलब सोने की ठोस सोने में जो डील करते हैं, 24 कैरेट जिसको कहा गया है, शुद्ध सोना, है? उसमें डील करते हैं। वो उनको अप्रोच करते हैं, उनको पैसे देते हैं और सोना खरीद लेते हैं। अच्छा, अब कैरेट की बात आ गई और इस पॉडकास्ट में हम सोने के बारे में सब जानेंगे, तो ही पूछ लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा पर बहुत को नहीं भी पता। जी। जी। ये जो कैरेट तो गाजर होती है, जी। कैरेट में कैसे तय होता है? ये मानक क्या है कि ये 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 16 कैरेट है, 18 कैरेट है? और दूसरा ये भी कि मान लीजिए मुझे कोई कुछ भी पकड़ा जाए, मैं जी, कैसे पता करूँ? मैं तो घर में बैठा हूँ, मेरे पास कसौटी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में, हुँ। और उन्होंने हॉलमार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के अंदर। इसके ऊपर भारतवर्ष में कई सालों से काम चल रहा है, और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी सीरियस अबाउट BIS,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसमें अब कंपलसरी है कि कोई भी सोना बेचने वाला बिना हॉलमार्क के बेच नहीं सकता। जेन्युइनली अगर वो सही काम कर रहा है तो नहीं बेचना चाहिए। और ग्राहक जागो ग्राहक वाला काम है। अगर ग्राहक जानता हो ये बात तो वो मांग सकता है कि आप हमें दिखाइए इस पे कि HUID नंबर क्या है, हॉलमार्क है कि नहीं है, उसको मांगना चाहिए। जहाँ तक मानक का सवाल है, जब ये हो गया तो सबसे बड़ी बात 24 कैरेट। ये कैरेट लोग सोचते हैं CAROT होगा, पर CAROT नहीं है, ये KARAT है। एंड इसको जब डिफाइन किया गया तो ये डिफाइन किया गया कि 24 कैरेट जो होगा वो सबसे शुद्ध सोना, जो 1 in a millionth फॉर्म शुद्ध सोना है, उसको कहा जाएगा। तो उसको कहा गया 99.99% प्योर जो सोना है उसको हम 24 कैरेट कहेंगे। अब उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो अगर 22 कैरेट सोना है तो वो 91.6% प्योर हो जाता है, 24/22, 22/24। 18 कैरेट सोना आपका 75% प्योरिटी का होता है और 14 कैरेट का 58.33%। तो ये एक ऐसे मानक हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आज ज्वेलरी जो बिक रही है मार्केट में, वो दो अच्छाइयाँ हैं। एक तो हॉलमार्क होके बिकती है, और आप उस हॉलमार्क को देख के जान सकते हैं कि आपने किस कैरेटेज का सोना खरीदा है। 24 कैरेट का कुछ बन नहीं सकता ऐसा? 24 कैरेट देखिए बहुत सॉफ्ट है, और उससे बनने को बन जाएगा, पर उसकी लॉन्जिविटी नहीं रहेगी। अच्छा। अगर आपने छल्ला बना दिया दब जाएगा, अगर आपने कड़े बना दिए तो डी शेप हो जाएंगे। बनाने को सब चीज़ बन सकती है, पर इट इज़ वेरी सॉफ्ट फॉर ज्वेलरी पर्पसेस, तो इसलिए ज्वेलरी में नहीं यूज़ होता। अच्छा, इसलिए नहीं बना। जी। और वो जो बिस्किट होता है उसका क्या काम होता है? वो सिर्फ वो जो रखने के फिल्मों लिए, में देखे हमने। वो घरों में रखने के लिए छुपा के रखने के लिए, वो छिपा के, मतलब अगर जमीन आपने में 2 गाड़ने नंबर के में लिया लिए। इसलिए? हाँ, जमीन में अच्छा। गाड़ने के लिए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से फिर कैसे सोना खरीदा जा सकता है? देखिए, गहने खरीद लूं हाँ, या गहने बिस्किट? बिस्किट खरीदने में, बिस्किट खरीदिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हम्म, दैट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी। लोग खरीद ही रहे हैं आज की डेट में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉइन्स बना रही हैं, और आप देखिए तो दिवाली पे, धनतेरस पे, अक्षय तृतीया पे ज्वेलरी से ज़्यादा सेल इन कॉइन्स की होती है, और बिक ही रहा है। अच्छा, तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहतर है। मतलब जो बने हुए गहने होते हैं आभूषण, उसमें और उसमें कंपैरिजन में पूछ। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है एज अ जूलर, बट अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पैथी करता हूँ तो मेरे हिसाब से चाहे वो ज्वेलरी हो और चाहे वो सिक्का हो, दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह हैं अगर आप सिर्फ उसको रखने के लिए खरीद रहे हैं। हम्म। क्योंकि देखिए, आप कॉइन खरीदेंगे तो उस पर मेकिंग चार्ज लगेगी, आप जेवर खरीदेंगे मेकिंग चार्ज लगेगी, और ये जेवर के मेकिंग चार्ज या कॉइन के मेकिंग चार्ज आपको वापस कभी नहीं मिलते। तो वो एक छोटा सा नुकसान है जो आप अगर रेडी हैं बियर करने के लिए, देन व्हाई नॉट अच्छा, इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट के पहलू पे ना आऊँगा, थोड़ा जी। ठहर के। कुछ सवाल और पूछ लूँ, जब 27 साल पुराना सुनार मेरे सामने बैठा है। ये बताइए मुझे जी। कि अभी मैं पूछ रहा था आपसे, और आप बता रहे थे कि सोना कम है ना? और जो इसका कम होना है वो इसकी कीमत को बनाए रखता है। जी। और इतने लंबे वक़्त तक ये मेंटेन रहा, जी। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि सोना है तो हम सेफ हैं, जी। है ना? तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी और धातु के साथ कि उसकी अधिकता बढ़ गई हो मार्केट में, और इस वजह से उसकी वैल्यू खत्म हो गई हो, कम हो गई? कभी हुआ है ऐसा? धातुओं में देखा जाए तो देखिए, हम अगर हिस्ट्री पढ़ें हुँ। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, ब्रॉन्ज एज आई, हाँ। आयरन एज आई, कॉपर एज आई, सब एजेस आई। जब ये मेटल्स फाइंड हुए, हुँ, और जब तक ये एजेस खत्म हुई, जब तक वो इतना ज़्यादा हो गए कि उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट अफोर्डेबल हो गई, हुँ, तो वो प्रेशियस की कैटेगरी से हमेशा बाहर रहे। लेकिन सालों साल, जन्मों जन्म, सोना ही एक ऐसा मेटल रहा जिसको लोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं खोज पाए। सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये जो सारे एक पदार्थ एक साथ डीप माइनिंग से निकलते हैं, यही एक ऐसे पदार्थ हैं जो कि काफ़ी कम हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी पे काफ़ी कम है। अच्छा, पता क्या चलता है लेकिन कि कहीं सोना हो सकता है? ये भी तो संभव है ना कि जैसे हम ये निष्कर्ष पे पहुँच गए जी। कि पृथ्वी पर सोना कम है। जी। क्या पता हो और हमें ना मालूम हो? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। जैसे पेट्रोलियम है, अब
ढूंढ रहे हैं सालों साल, डीप सी, डीप ओशंस, लैंड, हर जगह कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं निकलता सालों साल। नाउ अब उसके ऊपर जो सालों खर्च हुए, पैसा खर्च हुआ, तो जब निकलेगा तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो आएगी ना। दैट अगेन मेक्स इट प्रेशियस। आज ऑयल प्रेशियस है इन अ वे, राइट? आज पेट्रोलियम प्रेशियस है, लेकिन उसको खोज में जितना पैसा लगता है, उस खोज के हिसाब से उसकी वैल्यू है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों का तो यही कहना है एब्सोल्युटली, कि खोजने में जितना पैसा लगेगा वो हमारे पास नहीं है, अगर होता तो हम खोज लेते हैं। यस। सोने के साथ भी होता है ऐसा, उसमें बहुत पैसा लगता है ये पता करने में कि किस धरती के नीचे सोना है, किस जमीन जी के नीचे सोना जी, बिकॉज इट्स जैसे मैंने आपको बताया, इट्स डीप माइनिंग। और डीप माइनिंग की कोई भी चीज़, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, बिकॉज बहुत पैसा लगता है डीप माइनिंग में जाने के लिए। है। तो पहले तो सैटेलाइट नेविगेशंस और बहुत सारी अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे ये पता चल जाता है कि क्या यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन है। पर अगर उस वैल्यू प्रोपोजिशन को खोजा जाता है तो 90% ऑफ द टाइम्स पीपल हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। उनको सक्सेस नहीं मिली है सोना फाइंड करने में। और इसी उस पे इसलिए माना गया है कि जहाँ पे ये बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, वहीं पे आज की डेट में कंटिन्यूड गोल्ड को माइन करते जा रहे हैं। भारतवर्ष में भारतीय गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि भारत में हम सोना खोज कर पाएँ, उसको काफ़ी बढ़ावा भी दिया है, बट सैडली अभी तक हमारे पास हमारे देश का अपना सोना नहीं है। कम है, बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम मतलब ये बात जब आप बता रहे हैं ना मुझे, तब मुझे लग रहा है कि हाँ, फिर तो हम ऑब्सेस्ड। है। जो यस। चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, जी हम उसके इतने बड़े खरीदार हो गए। जी। और हमारे यहाँ तो ब्याह शादी कुछ भी सोने के बिना होता नहीं। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा नितिन, कि ब्याह शादी, ये जो इनका जो रिलेशनशिप है, ये हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। हमारे लिए एक तरीका है कि हम अपने बहुओं को, हम अपनी बेटियों को एक सिक्योरिटी देते हैं। कहा गया बेटी जाए तो उसके साथ 1 किलो सोना दे दो। वो इसीलिए कहा गया कि वही एक ऐसी चीज़ है जो अपने साथ ले जाएगी यहाँ से, जो जब तक वो रहेगी तब तक वो उसके साथ रहेगा। जब वो किसी पीड़ा में होगी तो ये सोना उसको उसके काम आ जाएगा। तो दैट इज मोर ऑफ ए इमोशन। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे सोच है। हमारे पूर्वजों ने कोई भी चीज़ देखिए बिना सोच के नहीं बनाई। आज आयुर्वेद को सब लोग मानने लगे इसीलिए क्योंकि उसके पीछे एक अच्छी सोच थी। इसी तरह जो भी हमारे सिस्टम में सोने का यूसेज है, वो बड़ा सोच के बनाया गया था। वो समय के साथ हमें बताया गया कि यार सब सब बकवास है, सोना बेकार है। लोगों, आप देखिए आज के जो नए बच्चे हैं, वो सोने को समझते हैं कि बिल्कुल बेकार है। सोना बेकार कभी नहीं होता। सोना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसेट इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन लोग आज क्या है, क्विक मनी की तरफ भाग गए हैं, जल्दी पैसा मिल जाए। तो वो एक जो सिचुएशन है वो इसीलिए है क्योंकि लोगों ने बताया कि सोना जो है हमेशा के लिए है, इसको तो भूल जाओ, डेड एसेट है। अच्छा, मतलब इसकी ब्रांडिंग ये हो गई इसकी कि ब्रांडिंग सोना ऐसे। हमेशा के लिए है, सोना तो पुरखे पुरखे चलेगा। तो उसे लगता है कि अगर मुझे कल पैसा चाहिए हो, हमेशा लेके घूमूं, जाऊं, जी बेचूं, फिर पैसा मिले। जी जी और जी। बाकी तो ऑनलाइन से हो जाता है सब। हाँ, ठीक। लेकिन एक ऑब्सेशन का मुझे लक्षण और दिखा। जी कुबेर की जो लंका थी वो सोने की थी, है ना, जो हाँ, बाद में रावण की बिल्कुल हो गई। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो मूर्तियां हैं बहुत सारी हिंदुस्तान जी में, जी वो सोने की बनाई गई। किसे नहीं मालूम है कि हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं अमृतसर में, जी तो गोल्डन टेम्पल है भाई, मढ़ा है सोना उसके ऊपर। इसी तरह मैं बहुत सारे गिरजाघरों को देखता हूँ जी जिन पर सोने का काम हुआ है। अभी मैं बता रहा था कि जो मक्का में है, काबा है, उसके ऊपर जो पवित्र कपड़ा डालते हैं उसमें भी सोने से कढ़ा जाता है वो। जी। ये धर्मों में भी जो सोने को लेकर ये ऑब्सेशन है, ये कहाँ से आया? आम आदमी का तो ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि भगवान को सबसे प्रिय सोना है। तो जब इंसान भगवान के लिए कुछ सोचता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, सोना। उसको ये लगता है इससे शुद्ध हम्म कुछ भी नहीं इस दुनिया में, हम्म और इससे प्यारा भगवान को कुछ नहीं। तो मुझे अगर अपने प्रभु को कोई प्रेम दिखाना है अपना, तो मैं सोने का दान देके दिखाऊं। तो वो एक तरीका है हमारा अपने प्रभु को दिखाने का कि प्रभु, मेरे पास जो सबसे शुद्ध चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको भी प्रिय है और मुझे भी। तो आज
दुनिया में सबसे शुद्ध क्या है? एक ही एलिमेंट है जिसको माना गया है, जो भगवान को भी प्रिय है, वो सोना है। अच्छा, मतलब उसका लेना देना शुद्धता से, शुद्धता से, कि शुद्ध है प्योरिटी है। इसलिए इसकी मूर्ति बने, यस या हमारे देवालयों पर, गिरजाघरों पर जी, सोना चढ़े। सोना चढ़े। मगर अगर मैं इस्लाम की बात करूं, तो वहां पर पुरुषों के लिए सोना पहनना हराम है। जी हम्म, उसे जी गलत माना, जी कई हदीस हैं इस बारे में। बट मिडिल ईस्ट में तो एकदम भयानक सोना है जी 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 ना, जिसे हम इस्लामिक देश कहते हैं, वहां जी पर तो बहुत सोना दिखाई देता है। जी। इसके पीछे क्या मेंटेलिटी, कभी पता किया आपने, सोचा समझा? नहीं नहीं, बिल्कुल इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है। हम्म देखिए, अ, इस्लाम में हम्म पुरुष सोना नहीं पहन सकता, लेकिन औरतें खूब पहन सकती हैं। और जितना भी आपके घर में सोना आप लाते हैं, इसके ऊपर आप जकात निकालते हैं। हम्म, तो जकात का मतलब क्या है? जकात का मतलब आप अपनी सोसाइटी को एक परसेंटेज ऑफ योर गोल्ड होल्डिंग आप देते हैं, दान। दान देते हैं। हम्म तो इसी से क्या है कि मैं तो हूं, अफोर्ड कर सकता हूं, मगर हम्म मेरे साथ साथ मेरी कम्युनिटी भी बढ़नी चाहिए, हम्म मेरी कम्युनिटी को भी हेल्प मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है इस्लाम का, जो कि सोने के द्वारा दिया गया कि भाई सोना खरीदो, खुद मत पहनो, लेकिन अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए सोना खरीदो जरूर, और उस पर जकात दो हर साल। तो यही है, एक तो चीज है, कमाल का नजरिया कमाल है, का ऐसे नहीं सोचा। नहीं। हमें बस ये लगा कि वहां भी नहीं होता सोना, तो वो तो पेट्रोल निकालते हैं भाई, है ना। जी जी लेकिन जी। अगर वो सोने को लेकर इतने ऑब्सेस्ड है, तो मे भी इसलिए हो क्योंकि वो दिखावा ज्यादा है। नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं इसमें एक नजरिया है ये जो नजरिया है। इस्लामिक जी से जुड़ी है चीज। जी, आप देखे होंगे गाड़ी पे सोना हाँ चढ़वा हाँ देते हैं। हाँ हाँ। अपने कुत्तों को मोटी मोटी चेन से पहना देंगे। तो इसका रीजन ये, खुद तो नहीं पहन सकते, लेकिन ऐसा हम कुछ खरीद के रखें जिससे हमें जकात देनी पड़े और मेरी कम्युनिटी ग्रो करे। आई कैन हेल्प माई कम्युनिटी, इफ आई हैव मनी आई विल हेल्प माई कम्युनिटी विद दैट मनी। मतलब एक बात तो तय है कि सुनारों का काम कभी मंदा नहीं पड़ने वाला, चाहे किसी भी नहीं। देश में रहे, किसी समाज में रहे। हाँ अच्छा, कीमत जब तय होती है, हमने इतनी बात की कीमत की, और अभी आपने बीच में एक शब्द भी यूज किया है भाई, इसमें सेंटिमेंट जुड़ा है। अब मान लीजिए मुझे एक सोना कुछ मिला, है ना, और मेरे घर में 10 पीढ़ी से चला आ रहा है, मेरे तो सेंटिमेंट जुड़ गए उससे, मैं तो जी जान देकर भी बचाऊंगा उससे, जी जी है ना। जी। पर कभी मैं आपके पास ले आया, या किसी के पास ले आया कि साहब इसकी कोई सही कीमत दे दें, मैं किसी क्राइसिस में हूं, इसकी वैल्यू कैसे तय होगी? देखिए, मैं ये सवाल मेरे पिछले कई सालों में कई बार मुझसे पूछा गया, हाँ। और मेरा हमेशा सवाल जवाब एक ही रहता है, खुदा ना खास्ता उसकी ज़रूरत आपको पड़े, हम्म लेकिन जब तक नहीं पड़ी है तब तक वो सबसे शुद्ध सोना है जो आपके पास है। हम्म लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए उस समय आपको हम्म। उसको गला के उसकी प्योरिटी टेस्ट करवानी पड़ेगी। एंड जब आज मैंने जैसे बताया, रोके बोले, बिना गले नहीं पता लगता? बिना गले सही नहीं पता चल ओके, पाता, ठीक। क्योंकि जैसा मैंने बताया, सोना ऐसी चीज़ है, उसमें कितना भी क्या मिला दीजिए वो सोना बन जाता है, हम्म राइट। तो अगर उसमें 50% सोना है और 50% तांबा और सब कुछ है, कॉपर है, लेकिन जब वो बना तो वो सोना ही कहलाएगा, है ना। तो वो सोना ही है, सोने का कड़ा है, सोने की सोने का अंगूठी है, कड़ा चाहे है, कितने सोना, कैरेट और का हो। मेरे पास है तो सबसे शुद्ध बस। है ना। हाँ। लेकिन मैंने कहा कि अगर जब तक आपके पास है तब तक वो शुद्ध का सबसे शुद्ध सोना है। हम्म लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ी, हम्म तो उसका तरीका एक ही है कि उसको मेल्ट कराइए, मेल्ट करा के उसको टेस्ट कीजिए। अच्छी मशीन्स आज हर जूलर्स के पास होती है, और उसकी पूरी वैल्यू आपको मिल सकती है। जो एक तरीका था कसौटी पे कस के करने का, इससे क्या होता था, हमेशा एक मार्जिन रख के, एक एरर मार्जिन रख के जूलर बताता था। पता चल रहा है उसको कस लगा के कि 80% शुद्ध सोना है, तो वो 70% का दाम देता था। हम्म आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है हम्म। कि अगर सोना गल गया तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इसके अंदर प्योर सोना कितना है, और उसका आप पूरा पूरा दाम ले सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, जो कि इससे घबराना नहीं चाहिए। जो भी हैं जिनके पास सोना है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ घबराइए नहीं हम्म कि गलाना पड़ रहा है। गला के ही आपको सही दाम मिलेगा। हम्म। अच्छा, ये कहना सही है क्या कि जैसे हमारे घरों में सोना है, और अभी मैं एक आंकड़ा भी आपको बता रहा था, तो ये केवल हमारा नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी, हमारे देश का भी, जी क्योंकि ये खेती से तो हो नहीं रहा, बाकायदा प्रोसेस से खरीद के हम ले रहे हैं। जी। तो इसे ये कहना ठीक होगा, ये नज़रिया भी ठीक है कि ये देश का सोना।
और ये देश के काम आना चाहिए, देश कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि ये अब इट्स हाई टाइम, अब ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा देश सोने की चिड़िया इसीलिए था क्योंकि हमारे पास सोना था और वो सोना काम आ रहा था देश के। आज की डेट में 80% सोना लॉकरों की शोभा और घर के लॉकरों की शोभा, बैंक के लॉकरों की शोभा बन के रह गया है। एंड वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है सैडली। हमारी इकॉनमी के ग्रोथ में काम नहीं आ रहा, बल्कि हमारे इकॉनमी को नीचे खींचता है क्योंकि हम जितना इंपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे देश पे उसकी बहुत बड़ी मार पड़ती है। आपकी इस बात से मुझे वो याद आया कि अभी 8-10 साल पहले तक ही ये एक सोच थी कि अपनी जो बचत है ना? जो करेंसी में है, वो गुल्लकों में रखते थे लोग, जी, है ना? महिलाएँ जो घरेलू महिलाएँ हैं वो किचन में रखती थीं, है ना? कहीं आटे के डिब्बे के नीचे सरका दिया, कहीं बेस कहीं छिपा बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पिछले 8-10 साल में ये एक जो है समझ बढ़ी है जी, कि भाई ये जो पैसा है इसको आप मार्केट में लेके आओ। जी, इससे बिल्कुल। आपका भी फ़ायदा होगा। जी, वो नोट सड़ रहा है। बिल्कुल सर। आप इसे मार्केट में लाओगे तो इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में आ गया तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप इसे अकाउंट में डालो, तो बैंक के काम आएगा, बैंक से इकोनॉमी में चला सोने को लेकर भी इस तरह से सोच बदल रही है क्या? कोई ऑप्शंस हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। नितिन, आज की डेट में बहुत ऑप्शंस खुल गए। हुँ, आज डिजिटल गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे इंसान अपने सिक्योरिटी के साथ, जो उसकी एक वो रहती थी कि भाई मेरे पास सोना है तो मैं सिक्योर हूँ, तो एक तो ये हो गया कि सोना खरीद सकता है हुँ, डिजिटल फॉर्म में, वेयर हुँ। ही कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिल्कुल छोटे अमाउंट में। 10-10 रुपए का सोना रोज खरीद सकता है। क्या बात कर हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप, जैसे हमारा ऐप है माई गोल्ड हुँ, ऐप, हुँ, हुँ, अगर आप माई गोल्ड ऐप हुँ, डाउनलोड हुँ, करते हैं हुँ। तो आप हर रोज मात्र 10 रुपए की सेविंग हर रोज कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ मैंने आज सोना खरीदा। आप रोज एक पान मैं मसाला बताऊँ कम 10 रुपए खाइए। खरीदा कि 100 का खरीदा पर सोना है, सोना सोना है, खरीद रहा हूँ मैं। सोना खरीद रहे हैं और ये सोना फिजिकली स्टोर किया जा रहा है आपके लिए। दस ओके। रुपए का भी सोना फिजिकली स्टोर्ड है आपके लिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपके पास आपकी सिक्योरिटी भी हो रही है, आपको सोने का इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है और आपको सही मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है फिज़िकली स्टोर हो रहा है आपके। फिजिकली। कहाँ? ये जो भी जैसे एमएमटीसी पैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जिनसे हम काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ये इंडिया की अच्छा सबसे पहले मैं बड़ी। थोड़ा समझ लेता हूँ जी, आपकी कंपनी है माइगोल्ड, है ना? जी, जी, आप लखनऊ के रहने वाले हैं। जी। ये कहाँ इसका ऑफ़िस है? कहाँ बैठते हैं आप? कहाँ मिलते हैं? अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारी लखनऊ में एक हमारा 90 साल की लेगेसी है जूलर्स की। हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। 95 में हम लखनऊ आए, हुँ, जहाँ पे हमने एक छोटी सी शुरुआत की हुँ, और आज हम भगवान की दया से एक अच्छे जूलर्स में माने जाते हैं वहाँ पे, बीके सराफ के नाम से। जब कोविड हुआ तो बहुत समय मिला सोचने का, सबको खाली समय था, तो इंट्रोस्पेक्शन का बहुत समय हुँ, मिला। तो वो समय ऐसा था जब हम भी खाली बैठे हुँ, थे। हुँ। तो उस समय गोल्ड इंडस्ट्री को बहुत पास से समझने की कोशिश की कि क्या चैलेंजेस हैं। और ये चीज़ दिखी नितिन कि आदमी के घरों में सोना तो बहुत है। आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है और तुरंत सोचता है यार मैं कैसे लीज कर दूं, मैं कैसे इससे कमाई शुरू कर दूं, मैं किसी को रेंटल इस पे मिल जाए मुझे। तो प्रॉपर्टी पे तो सोचता है, लेकिन हमने देखा कि सोना अगर उसने खरीदा तो सोने को उठा के लॉकर में रख देता है। यार ये तो मेरी प्रिय चीज़ है, इसको मैं गले से लगा के रोज सोऊंगा, या मैं इसको छुपा के रख दूंगा, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास रहेगी, पर इसके मुझे कमाई करनी है नहीं करनी, क्यों? हुँ। तो उस क्यों का जवाब हम ढूंढते रहे। हमने बहुत लोगों से बात की, तो उस क्यों का जवाब निकालने में हमने डेवलप किया माई गोल्ड। ओके। सो हुँ, माई गोल्ड एक दुनिया का पहला ऐसा एप्लीकेशन है हुँ, जो आपको अपने फिजिकल गोल्ड को, जो आपके गोल्ड रखा है, उस फिजिकल गोल्ड को हुँ, के थ्रू एक जेन्युइन पैसिव इनकम क्रिएट करने का मौका देता है। सो पहली बार गारंटीड ग्रोथ आपके सोने के वजन पे होती है। तो अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है सपोज, और आप
1 साल तक उसको माई गोल्ड के पास देते हैं तो हम आपका 5 ग्राम सोना बढ़ा देते हैं। तो जो भाव वाह। बढ़ेगा बढ़ेगा, पर आपका वजन भी सोने में बढ़ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन तो है ही इसमें कि अगर मेरे पास है फिजिकली जी वो मैं दे दूं, जी। है ना। और दूसरा आप जो भी बता रहे थे कि मैं दूस- खरीद भी सकता आप खरीद भी सकते हाँ। हो, और खरीद कैसे सकते हो कि मात्र 10 रुपए से भी खरीद सकते हो। हूँ। तो 10 रुपए का सोना, आप ये कह सकते हो यार मुझे रोज, एक मैंने अपना वो बनाया है कि मैं रोज ध्याय है मेरा कि 10 रुपए का सोना खरीदूंगा। तो आपने ऑटो पे लगा दिया और रोज आपका 10 रुपए का सोना सवेरे 9 बजे आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ये फिजिकली एमएमटीसी द्वारा स्टोर किया जाएगा उसके पास। आप जब चाहें इस सोने के का स्वामित्व अपने घर पे वापस मंगा सकते हैं। आप जब चाहें इसको बेच सकते हैं। 24/7 ये सोना आपके लिए काम कर रहा होगा, और 24/7 ये सोना आपको उपलब्ध होगा नो लॉक इन के। अच्छा, मतलब मैं अगर चाहूँ तो मंगा सकता आप चाहें तो मंगा सकते हैं, हाँ। आप चाहें तो बेच के। पहला ऐसा और ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जहां पे आप सोना बेच के तुरंत अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। हाँ, तो जो मैं वो बात कह रहा था कि आप भी कह रहे थे कि जो नई पीढ़ी है वो ये सोचती है कि भाई ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करो कि मुझे आज अगर ज़रूरत है तो जी मैं फटाफट फटाफट करके 1 आध घंटे में पैसा आ जाए। तो जी। सोने के साथ ये कभी जुड़ा हुआ नहीं था। राइट। सोने के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा। और ऐसी तो देखिए कंपनियाँ हैं कि मैंने सोना गिरवी रखा, वहाँ से पैसा मिला, जी ये जी। वो। पर है तो वो भी थोड़ा-सा ट्रिकी। यस, क्योंकि बाकी जो सब आप ऑनलाइन तो ले आए। 80% जो लोन दिया जाता है वो हुँ। कभी वापस लिया नहीं जा पाता। हाँ, मैं ये भी सुन रहा था कई बार कि ज़्यादातर तो आप जब गिरवी रखते हो, जी, वो बिज़नेस ही है कि वो आप वापस नहीं। वो वापस नहीं हो पाता, हाँ, मुश्किल में ही सैडली। तो आपने किया है। जी जी जी। तो इसी का हुँ। एक ये वो है हुँ, कि हमने ये सारी प्रॉब्लम्स जो यूज़र फेस करता था, हुँ, हमारे कस्टमर्स फेस करते थे। हुँ, हमारे पास ये अच्छाई थी कि हमारे पास 27 साल का एक्सपीरियंस था। हुँ। हमारे पास लाखों कस्टमर्स थे जिनका हम फीडबैक ले सकते थे, उनसे समझ सकते थे कि उनकी समस्याएं क्या है। और हमने काफ़ी समय लिया, हमने करीबन 3-4 साल लिया इस चीज़ को समझने में, परखने में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही हैं, हमारे यूज़र्स, कस्टमर्स को फेस करनी पड़ती हैं। वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं जब वो सोना खरीदते हैं, हुँ। और उन सारी चीज़ों को माई गोल्ड ने एड्रेस करने की कोशिश की। ये सिस्टम ही आपने सोचा ये सिस्टम था, एग्ज़िस्ट करता था, आप इसमें शामिल हुए? नहीं, अभी हुँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने ये इस चीज़ को माई गोल्ड के ज़रिए एड्रेस किया है क्या बात कि कर रहे हैं? सोना सोने सिस्टम में भी आप ही बढ़ेगा। ने बनाया है? सोना सोने में बढ़ेगा, ये सिस्टम हमने बनाया है। फिर अब इतने सारे लोग हैं जो सोने में डील करते हैं इस देश में। जी। अब तो मैं सोच के और हैरान हो रहा हूँ। ये नए रास्ते सोचे नहीं किसी ने? क्योंकि हाँ, सही बात है भई, सोना घर में पड़ा है, इसे इकोनॉमी में कैसे लाएँ? नितिन, क्यों फिर ये सोच नहीं है? हम मेरा ये मानना था हुँ, कि सोने को जगाओ, काम पे लगाओ। हुँ, सोना घर पे सो रहा है, उसको हुँ, जगाओ हुँ, और उसको काम पे लगाओ। हुँ। तो जब ज़मीन खरीदते हो तो रेंटल सोचते हो, तो जब सोना खरीदो तो रेंटल सोचो। सिंपल। भाई आदमी आज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, हुँ, कितनी प्रॉब्लम होती है जब आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है और उसके बाद मारे मारे घूमता है। उसके बाद कहता है मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, 10 रुपए की चीज़ 9 रुपए में बेचता है। सोना का तो ये फ़ायदा है कि एक स्टैंडर्ड रेट है। हमारे ऐप पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुँ, हमने सेलिंग प्लेटफॉर्म भी बना दिया है। हुँ। तो आप अपना सोना सही दामों पे, पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा दामों पे और करेक्ट तरीके से, आप सही पैमानों पे अपने सोने को टेस्ट करा के और सही रेट पे बेच सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जब क्राइसिस है आप ज़मीन-वमीन बेचते हैं तो भई आपको पता नहीं खरीदार कौन मिलेगा, क्या मिलेगा और उसे जी, पता लगे अगर आप क्राइसिस में हो तो गड़बड़ है। 99% हुँ। आपको वो कम दामों पे सोना खरीदने की कोशिश करता है और करते ही हैं। हाँ, मतलब ज़मीन सस्ते मिलेंगी, जी, लेकिन इसमें ये है कि इसमें भाई जितनी उसकी कीमत है, उसी में बिकेगा और आपको खरीदार भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। यस, 24/7 आपका सोना पैसे में भी आपको अवेलेबल है, सही। और एज गोल्ड तो अवेलेबल है ही है, हुँ, जो कि आप अपने घर पे डोर स्टेप डिलीवरी मंगा सकते हैं। ओके। तो अभी से कितना वक़्त हो गया है इस तरह का प्रोसेस जो आप चला रहे हैं, जो ऐप है? हम लोग को करीबन 3 महीना हो गया है लखनऊ में इसको ट्राई करते हुए, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कितने लोग हैं अभी जुड़े जो? अ, अ, करीबन हमारे 1.5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं, जिसमें कि 60,000 लोग एक्टिव हैं, और करीबन 10,000 लोग ऐसे हैं
जो डेली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने 10-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। आपकी देखा देखी और भी अब लोग इसमें आ रहे होंगे। नहीं है, डिजिटल गोल्ड में और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ डिजिटल गोल्ड बेचते हैं। हम पहले ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमने सोना खरीदा है तो सोना सोने नहीं दो, सोने को काम पे लगाओ, सोने से कमाई करो और सोने को सोने में बढ़ने दो। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको समझाया, कि अगर आपने 100 ग्राम सोना खरीदा तो वो साल के अंत में 105 ग्राम हो जाना और चाहिए। ये यूथ को अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ड्रॉबैक्स थे बाकी जी, इन्वेस्टमेंट के वो इसमें है नहीं। नहीं है। अच्छा, और अब क्या टारगेट है, कहाँ तक ले जाना है, क्या करना है, कैसे तो करना है? हमारा इंटरेस्ट ये है नितिन, दैट हम इसको हर एक इंडियन सिटीजन को इसका फ़ायदा दें। वी वांट टू टेक इट टू पैन इंडिया। पूरे भारतवर्ष में इसका बेनिफिट हो। हर एक इंडियन सिटीजन, चाहे वो किसी भी कमाई के उस पे हो, चाहे वो दिन में 100 रुपए भी कमा रहा हो, तो उसके मन में ये होना चाहिए कि मैं आज 10 रुपए का सोना खरीदने का हकदार हूँ और मुझे खरीदना चाहिए। मैं एक बीड़ी कम पीऊंगा, मैं एक पान मसाला कम खाऊंगा, मैं जो भी गंदी आदतें हैं हमारी, मैं एक बर्गर कम खाऊंगा, मैं एक पिज़्ज़ा कम खाऊंगा, लेकिन मैं सोना ज़रूर खरीदूंगा, चाहे वो 10 रुपए, चाहे 100 रुपए। अगर ये ठीक है। सोच लो तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, आप ऐप के बारे में बता रहे थे, वो तो जो है देखेंगे, करेंगे, लोग तो समझ में आएगा क्या-क्या है। लेकिन मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था, हाल-फिलहाल हम भी ऐसे कुछ सोना खरीदने गए, तो अब भाई साहब डॉक्यूमेंट का काम बहुत हो रहा है, सोना खरीदते हुए, है जी, ना? ख़ासकर बड़े शहरों में तो खरीदना बेचना आसान अब रहा नहीं है इस तरह से कि दुकान पे जाके आप बिल्कुल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे मान हैं। लीजिए मैं ये रिलाय करूँ कि आपकी ऐप पे जाऊँ, यहीं करूँगा कुछ-कुछ जो भी है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीन है? सो देखिए, एक केवाईसी की चीज़ होती है। हुँ, हुँ, तो अगर आप डिजिटल गोल्ड ऐप पे खरीद रहे हैं, हुँ, तो डिजिटल गोल्ड की एक लिमिट है कि आप इतना बिना केवाईसी के खरीद सकते हैं, हुँ। है ना? हमारे ऐप पे उसकी लिमिट 5,000 रुपए है। अच्छा। 5,000 रुपए तक की खरीद पे कोई केवाईसी नहीं है। 5,000 रुपए के ऊपर जब आप जाते हैं तो हम आपसे आधार मांगते हैं, जस्ट फॉर जस्टिफिकेशन कि आप भाई एक जेन्युइन पर्सन है, हाँ। इंडियन सिटीजन है। अगर आप एक महीने में 2 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, तो ऑब्वियसली यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है। अब सोना बेचने की बात आती है। हुँ, सोना बेचेंगे आप, तो एक हमारे ऐप पे दोनों रेट्स हमेशा दिखते हैं। देखिए, जैसे आप कोई भी करेंसी खरीदते हैं तो एक सोना का एक खरीद होती है, एक बेच होता है। हुँ, हुँ, इसी तरह मैंने आपसे बोला, पहला ऐसा ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है हुँ, हुँ, जहां पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है। हुँ, आपको सेल रेट आपके सामने दिखता है, ऐप पे दिखता है, बाय रेट आपको सामने दिखता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है बाय एंड सेल का, जो विच इज़ वेरी माइनर, कोई हुँ, बहुत खास नहीं। हुँ, और कभी भी आप बेच सकते हैं। बेचते समय आपको अपना बैंक का डिटेल या यूपीआई का डिटेल देना पड़ता है। तो हुँ, आप ही के बैंक अकाउंट को हम चेक करते हैं, हुँ, वेरीफाई करते हैं और तभी आपके बैंक अकाउंट पे हम भेजते हैं। हुँ, या जिस यूपीआई से आपने खरीदा है, हम उसी यूपीआई पे आपको वापस करते हैं। तो अ, हमें ये मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जामतारा टाइप्स, जो इसका फायदा उठाना चाहेंगे, हुँ, राइट? हुँ, तो हमने उन चीजों को ध्यान देते हुए हुँ, ये रखा है कि जैसे एक बैंकिंग रेगुलेशन होता है नितिन, हुँ, हमने माई गोल्ड को उस हिसाब से बनाया है कि आप ये फील करें कि मैं एक बैंक के साथ काम कर रहा हूं, हुँ। सोने के बैंक के साथ काम कर रहा हूं, मैं उतनी सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक तो डिजिटल गोल्ड की बात हो गई, दूसरा हो गया फिजिकल गोल्ड, जो आपके घरों में पड़ा है, सो रहा है, जिसको हमें जगाने की बात कर रहे हैं। तो आप जब सोने को जगाएंगे तो थोड़ी सी चीजें ध्यान रखेंगे। एक बहुत बड़ा फियर हमारे इंडियंस के अंदर होता है, और वो जो आपने पूछा, यार मेरा सोना तो बिल के बगैर है, हुँ, या ये तो मेरे पापा ने खरीदा था, मुझे पास तो बिल है ही नहीं, ये मेरे दादाजी ने खरीदा था, मेरे पास तो बिल है नहीं। हुँ, एंड 99% नितिन ऐसे ही लोग होते हैं जो हमसे यही सेम सवाल हर हुँ, बार पूछते हैं। हुँ, तो एक आपके माध्यम से मैं सबको हुँ, जागरूक करना चाहूंगा कि एक क्लॉज है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स बेवकूफ नहीं होता। इनकम टैक्स हर एक पहलू को सोच के हुँ, बनाया गया हुँ, है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उन्होंने आपको एक लेवरेज दी है, हुँ, अंडर सेक्शन 132 एक लेवरेज है, जहां पे आपकी वैवाहिक स्थिति आपको यह बताती है कि आप कितना सोना रख सकते हो। तो अगर एक विवाहित औरत है तो वो 350 ग्राम बिना किसी बिल के रख सकती है। जो नाबालिग हैं या वैवाहिक नहीं है, वो लेडीज, गर्ल्स, वो 250 ग्राम रख सकती हैं। हुँ, मेन एंड बॉयज 100-100 ग्राम ईच। तो एक अगर हम न्यूक्लियर फैमिली मान लें, जो कि बहुत ही कॉमन है आज आज देश में, हुँ, तो एक वाइफ,
एक हस्बैंड, एक लड़का और एक लड़की, तो हमें ऐसा लगता है कि 950 ग्राम तक रखने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही। और वो आराम से एक फैमिली 950 ग्राम सोना आज की डेट में अगर देखो तो 75 लाख रुपए का सोना हो गया, जो कि डेड पड़ा है तुम्हारे लॉकर हम्म, में। उसको आप जगा सकते हो और काम पे लगा सकते हो अपने लिए, सही। मेरे लिए नहीं, देश के लिए और अपने लिए। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहे कि भाई इस तरह से कि कोई चोरी का है जी 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 और वो चाह रहा है कि आपके सिस्टम में डाल दे, जी। इसका कोई आपने फ़िल्टर लगाया? देखिए, जब भी कोई सोना हमें देता है हुँ। तो उसको अपना पैन डिटेल, केवाईसी इज कंपलसरी, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। सही। तो अगर डॉक्यूमेंटेड है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये गोल्ड कहां से आया। सो देखिए, आज सोना एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने आपको कहा, इट इज द मोस्ट टैंजिबल एसेट। सही। तो ये तो पता करना मुश्किल है कि वो सोना कहां से आया, पर हाँ, उसको ये प्रूफ करना जरूर पड़ेगा कि भाई ये सोना तेरे पास कहां से आया। हुँ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सही। मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपना पैन कार्ड दे रहे हो, आप अपनी केवाईसी कर रहे हो, तो आप एक अच्छे सिटीजन हो हुँ। और आप अपनी बखूबी जिम्मेदारी को समझते हुए काम कर रहे हो। कम से कम आप इस हद तक तो एक सिस्टम में आ ही गए हैं। यस, अब इसके आगे कुछ भी अगर है या नहीं है, तो एटलीस्ट सिस्टम को चलाने वाले, देखने वाले लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यस, बट एब्सोल्युटली। एटलीस्ट सिस्टम में तो आए। सिस्टम तो में तो ये है, एक हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सिस्टम में तो आएगा। हाँ, कि ऐसा सोना सिस्टम में नहीं आएगा जो चोरी छिपे या इस तरह आया है। नहीं, नहीं। और अगर आ जाता है तो फिर उसके बारे में पता करना ज़्यादा आसान है। यस। बहुत बढ़िया। हालाँकि सवाल बहुत है पर पॉडकास्ट बहुत लंबा नहीं कर सकता। नहीं। फिर भी आखिर में कहूँगा कि कुछ इसमें यदि आप जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें, तो कीजिए। तो इंडिया टुडे ग्रुप, बी रेडी, डाउनलोड दी माई गोल्ड ऐप, और सब लोग आज से ही माई गोल्ड में 10-10 रुपए मिनिमम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए सेव करें। हुँ। तो जमा करना तो अच्छी बात है ही, लेकिन अब एक ऑप्शन और भी है जो बंसल साहब बता रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आप यू आए। नितिन, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि सोने को लेकर जो ये इतिहास, भूगोल और उसका अर्थ हमने आज पूछा है वो समझ में आया होगा। सवाल बहुत थे, कोशिश करेंगे अगली बार आपको फिर बुलाएँ, बिल्कुल, है ना? थैंक यू। और शिल्पी भी आपके साथ आई थी, आपकी वाइफ़ भी हैं जी। और मेरा ख़्याल है इस सिस्टम में उनका बहुत हाथ रहा होगा। या पूरा पूरा उन्हीं का हाथ हाँ, है। तो उम्मीद है अगली बार आप दोनों के साथ बात होगी और उम्मीद ये भी है कि इस पूरी बातचीत से आपको एक दिशा मिली होगी और सोने के बारे में पता चला होगा और इन्वेस्टमेंट के इस पहलू की तरफ भी आप ज़रूर ध्यान देंगे। बाकी अगली बार फिर मिलेंगे। और पहला एपिसोड था जो हमने सोने पर बात की, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि कभी ऐसा भी कुछ किया करो, तो हमने आज कर दिया। पढ़ाकू नितिन के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी गुरुवार को। बताइए क्या समझ में आया, क्या पूछना चाहते थे आप? और जब आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर हम देंगे। तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन है, भरपूर उपयोग कीजिए उसका। बहुत-बहुत शुक्रिया।